ये है क्लास 6 चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.3। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रश्नावली 6.3 को हल करते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, घटाइए। तो प्रश्न नंबर 1 में हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं और हमें बोला गया है कि इन्हें घटाना है। देखिए घटाने से क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ आपको बड़ी दे रखी है तो आपको उस चीज़ में से कुछ हिस्सा निकालना है, यानी कि उसको छोटा करना है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं घटाना, यानी किसी चीज़ को छोटा करना। कि मान लीजिए मेरे पास ये पानी से भरी हुई बाल्टी है। अब इस बाल्टी को मुझे खाली करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक मग लूँगा और उस मग से इस बाल्टी को मैं खाली कर दूंगा। ठीक, अब मुझे ये बाल्टी खाली कितनी करनी है, तो मैं उतना ही निशान लगा लूंगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है मैं उसको निकाल दूंगा। तो इस तरह से बाल्टी जो है जितनी मुझे चाहिए उतनी खाली हो जाएगी। तो घटाने का क्या मतलब होता है, किसी चीज में से कुछ निकाल लेना। घटाने का क्या मतलब होता है, किसी चीज में से कुछ निकाल लेना। अब कुछ कितना निकालना है ये हमारी जरूरत के हिसाब से होता है। अब किसी चीज में से कम निकालना है कि ज्यादा निकालना है ये हमारी जरूरत होती है। तो इसी चीज को बोला जाता है घटाना। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ए, इसमें है 35 माइनस ब्रैकेट में 20। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कोई निशान दिख रहा है आपको, अगर कोई निशान नहीं है तो प्लस माना जाएगा और प्लस माइनस माइनस। तो 35 के आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। तो प्लस का 35 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 20। अब देखिए 35 में से मुझे कितना निकालना है, 20। कितना निकालना है मुझे, 20। तो अब कितना बचेगा मेरे पास, 15। यानी कि मुझे सिर्फ 15 की जरूरत है, लेकिन था मेरे पास 35। तो मैंने क्या किया, 20 उसमें से निकाल लिए, तो जितनी मुझे जरूरत थी उतना मुझे मिल गया। अब इस चीज को संख्या रेखा पर देखिए कैसे दर्शाया जाता है। जैसे ये एक संख्या रेखा है। अब इसमें से मुझे 10 में से 3 घटाने हैं, यानी कि 10 में से मुझे 3 निकालने हैं। तो मेरी जरूरत कितनी होगी, 7 की। यानी कि मेरी जरूरत है 7 की। अब मेरे पास है कितना, 10। तो मुझे इसमें से कितना निकालना है, 3। अब यहाँ देखिए 10 का चिन्ह क्या है, प्लस का, और 3 का चिन्ह क्या है, माइनस का। तो पहले संख्या रेखा पर एक बार लिख लेते हैं। तो मान लीजिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इसी तरह से माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। अब देखिए मेरे पास है कितना, ये वाला हिस्सा है और मुझे निकालना कितना है, इतना। अब ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम कोई चीज निकालते हैं उसमें से या घटाते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। तो देखिए 1 2 3, कितना निकाल लिया मैंने, 3। तो 3 निकालने के बाद कहां पर पहुंचा मैं, 7 पे। तो 10 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 7। अब इसका चिन्ह कौन सा आएगा, तो देखिए ये 0 है। 0 के राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि ये राइट साइड में पॉजिटिव है, और दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 10। 10 के आगे कौन सा निशान है, प्लस। तो इसका भी जो निशान आएगा वो प्लस का ही आएगा। इसी तरह से बी में हमें क्या दे रखा है, 72 माइनस 90, लेकिन ब्रैकेट में। अब देखिए ब्रैकेट में है तो 90 के आगे कोई सा निशान नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे, प्लस। इसके आगे कोई सा निशान नहीं, इसको क्या मान लेंगे, प्लस। तो अब प्लस का 72, और यहाँ 2 निशान है लेकिन ऑपरेशन हमेशा एक के बीच में ही होगा। तो देखिए यहाँ 2 हैं तो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, 18।
अब ये 18 का निशान कौन सा होगा, तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 90। 90 के आगे निशान कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ भी निशान माइनस का। इसी तरह से देखिए सी में क्या है, माइनस का 15 माइनस माइनस 18। देखिए ये सवाल बेहद खास है। देखिए ये तो 15, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसको तो हम ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। कोई भी चीज क्या हो रही है, गुणा। तो देखिए अंदर और बाहर दोनों माइनस माइनस हैं, और जब दोनों माइनस हो तो गुणा में जमा बन जाते हैं। ये ध्यान रखिए, गुणा में दोनों माइनस जमा बन जाते हैं। प्लस का 18। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 15 गए 3, निशान कौन सा आएगा, तो जो बड़े के आगे वाला, तो जो बड़े में कौन है 18, 18 के आगे प्लस, तो इसका भी प्लस। इसी तरह से डी में हमें क्या दे रखा है, माइनस का 20 माइनस 13। तो देखिए 13 के आगे कोई सा निशान नहीं है, इसीलिए हम इसको प्लस मानते हैं। प्लस माइनस माइनस 13, और इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो ये माइनस। अब देखिए दोनों माइनस। अब यह ध्यान रखना, यहाँ ब्रैकेट था और यहाँ भी ब्रैकेट था, लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस था, इसमें ब्रैकेट के अंदर प्लस है, और प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस। और ये केस कब होता है, सिर्फ गुणा में। ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुणा, ठीक। तो अब ये भी माइनस ये भी माइनस, अब दोनों के दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 33। अब निशान कौन सा आएगा, तो बड़े वाले के आगे वाला। बड़ा कौन है 20, 20 के आगे माइनस का है तो माइनस। देखिए पार्ट ई 23, इसके आगे प्लस, फिर उसके बाद माइनस, ब्रैकेट में माइनस 12। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो देखिए ब्रैकेट का अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है। जब दोनों माइनस हों और गुणा हो रहे हो तो वो जमा बन जाते हैं। तो जमा में 23 है, और ये भी माइनस और ब्रैकेट है तो गुणा हो रही है, तो ये भी जमा का बन के 12 बन जाएगा। देखिए ये भी माइनस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 5 और 1। और इस तरह से जो इनका निशान आएगा वो कौन सा आएगा, बड़े वाले के आगे वाला। ये देखिए माइनस का 32 माइनस माइनस 40। यहाँ 32 के आगे कुछ नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो सेम माइनस का 32। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस, अंदर भी माइनस, तो दो माइनस गुणा हो रहे हैं तो क्या बन जाएंगे ये जमा, ठीक। कितना 40 का। अब यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 32 गए तो कितने बचेंगे मेरे पास 8। अब निशान कौन सा आएगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 40, 40 का कौन सा निशान है प्लस का, तो यहाँ पर भी जो निशान आएगा वो प्लस का। देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें हमें क्या करना है, एक तो ये निशान बनाना है, ठीक, एक ये वाला निशान बनाना है और एक ये। तो हमें 3 निशान दे रखे हैं, या तो ये यूज होगा या ये यूज होगा या फिर ये वाला यूज होगा। इन देखते हैं सवाल ए में दे रखा है -3, फिर प्लस, फिर माइनस का 6, और फिर उसके बाद ये खाली स्थान यहाँ में यूज करना है, या तो ये या ये या ये। उसके बाद -3, फिर उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट में -6। तो देखिए -3 का कुछ नहीं, तो ये सेम ऐसा ही, फिर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये -3, फिर उसके बाद दोनों ये बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, तो प्लस के 6। अब यहाँ कितना आंसर आएगा, ये तो हो गया -9 और ये आ गया जमा का 3। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, हम पता है कि ये हमें 0 के राइट साइड में मिलेगा और ये 0 के
हमें पता है कि ये 0 के लेफ्ट साइड में मिलेगा और ये वाला 0 के राइट साइड में मिलेगा, यानी कि ये बाएं तरफ, ये दाएं तरफ। और जो 0 के दाईं तरफ होता है वो हमेशा बड़ा होता चला जाता है, और जो 0 के बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा छोटा ही होता जाता है। तो देखिए 0 से जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो 1, फिर उससे छोटा होगा 2, फिर उससे छोटा होगा 3, फिर उससे छोटा होगा -4, फिर उससे छोटा होगा -5। इस तरह से ये और भी छोटा होता चला जाएगा, लेकिन ये राइट साइड वाला बढ़ता ही जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला। और जो बड़ा होता है मुंह उसी की तरफ हमेशा खुलता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिए बी, तो बी में देखिए -21। अब यहाँ अंदर माइनस और बाहर भी माइनस, तो दोनों जो हो जाएंगे +10 हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद निशान का यूज करना है। फिर उसके बाद -31, फिर बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस -11। अब हमें देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -11। फिर निशान यूज करना है। फिर उसके बाद 1 और 1 2, 3 और 1 4, और निशान ये वाला। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? देखिए 0 के, ये दोनों के दोनों 0 के लेफ्ट साइड में मिलेंगे, लेकिन ये हमें पता है कि 0 के जो जितना पास होगा वो उतना बड़ा होगा। तो लेफ्ट साइड में 0 के ये वाला पास ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला बड़ा होगा। अब देखते हैं सी। सी में देखिए 45 माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? +11। फिर निशान यूज करना है। फिर उसके बाद देखिए 57 प्लस माइनस -4, तो ये कितना हो गया? 6 5 56। फिर निशान यूज करना है। अब उसके बाद देखिए 7 में से 4 आ गए, 3 और 5 ऐसा का ऐसा ही। अब निशान देखिए इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, दोनों 0 के राइट साइड में। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये तो हमें आसानी से पता है, ये बड़ा होगा। जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुलेगा। अब देखते हैं डी पार्ट। तो देखिए डी में हमें क्या दे रखा है? -25। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों तो बन गए प्लस का निशान। फिर यहाँ यूज करना है निशान -42। फिर देखिए ये माइनस, अंदर वाला भी माइनस, और ये देखिए। अब देखिए ये -25 और +42। फिर उसके बाद -42 और +25। तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा निशान आएगा, ये आपको खुद करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए ए में क्या है? -8 जमा में, फिर यहाँ खाली स्थान, फिर उसके बाद 0। अब -8 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, है ना? अब इसको उल्टा पढ़ते हैं हम। अब 8 में से मैं कितना निकाल लूं कि 0 आ जाए? तो अगर मेरे पास कोई चीज़ 8 है और मुझे उसमें 0 बनाना है, तो उसमें कितना निकालूं? तो मैं 8 ही निकालूंगा। तो यानी कि -8 में मैं कितना जोड़ूं? 8, तो वो क्या बन जाएगा? 0। इसी तरह से देखिए बी पार्ट। बी में क्या है? 13 जमा में, फिर उसके बाद खाली स्थान, फिर 0। अब मैं 13 में से क्या निकालूं कि वो 0 बन जाए? तो 13 को ही निकालूंगा। अब मैं यहाँ 13 तो लिख दिया, लेकिन निशान भी तो बताना पड़ेगा ना कि जमा का 13 निकालना है, घटा का 13 निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? घटा का 13, क्योंकि हमें घटाएंगे यानी कि कम करेंगे जब ही तो 0 मिलेगा। अब देखिए सी। सी में क्या रखा है? 12 + -12 बराबर क्या आएगा? ये प्लस का 12 है, क्योंकि इसके आगे निशान नहीं, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? +12 -12, तो क्या आंसर आएगा इसका? 0। पार्ट डी। डी में क्या है? -4, फिर उसके बाद प्लस खाली स्थान, फिर -12। अब देखिए -4 में कुछ जोड़ना है,
कुछ ऐसा जोड़ना है कि वो आ जाए -12। आप खुद सोचिए, -4 में मैं क्या जोड़ूं कि 12 आ जाए। तो क्या जोड़ना होगा मुझे, -8। इसी तरह से अब देखिए ई, यहाँ खाली स्थान, फिर उसके बाद माइनस में मुझे 15 और फिर उसके बाद दे रखा है मुझे -10। देखिए -15 है, जैसे संख्या रेखा है, -15 यहाँ पर है और करीबन -10 यहाँ पर है। मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यानी कि इस तरफ राइट साइड में जा रहा हूँ। तो राइट साइड में जब हम जाते तो कुछ जोड़ा जाता है। इसमें क्या जोड़ूं कि -10 हो जाए। तो अगर मैं इसमें +5 जोड़ दूं, है ना, अगर इसमें +5 जोड़ दूं तो -10 आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए में हमें दे रखा है -7, -8, फिर -25। इसको देखिए, -7 के आगे कोई संख्या नहीं है तो -7, फिर -8, क्योंकि यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है तो सेम। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, +25। अब देखिए ये दोनों माइनस हैं, सेम सेम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ये 15। निशान कौन सा आएगा, इस वाले का, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा है तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 8। 8 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो निशान माइनस का। इसके साथ अभी हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है तो ये ऐसा का ऐसा ही उतार लो। अब देखो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 15 गए 10। इसका निशान कौन सा आएगा, बड़े वाले के आगे वाले का, तो प्लस का 10। अब देखिए बी पार्ट, बी पार्ट में हमें दे रखा है -13 ब्रैकेट में, फिर +32, फिर -8 और फिर -1। अब यहाँ देखिए -13 के आगे कोई संख्या नहीं है, इसीलिए हम -13 को ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर +32, अब ये -8 और -1, ये ऐसे हमें 8 का पाड़ा आसानी से याद होता है ना, तो इसीलिए हम इसको बहुत आसानी से घटा सकते हैं। +32 -8 प्लस माइनस माइनस, तो देखिए इसके साथ हमने कुछ नहीं किया, ऐसा का ऐसा ही हम इन दोनों के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो निशान भी इन दोनों के ही यूज होंगे। तो 32 प्लस में है, 8 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो देखिए कितना आएगा 24, और निशान कौन सा आएगा, बड़े वाले का, उसके बाद -1। अब यहाँ पर देखिए ये 24 प्लस में है और 1 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो -13 के साथ हमने कुछ नहीं किया, ये ऐसा का ऐसा ही, और ये कितना आएगा 23, और निशान बड़े वाले का। अब देखिए 13 माइनस में, 23 प्लस में, तो ये प्लस माइनस माइनस 10 और निशान बड़े वाले का। इसी तरह से हम देखते हैं सी में हमें क्या दिया हुआ है, -7, फिर प्लस, फिर -8, फिर प्लस, फिर -90। अब ये देखिए ऐसा का ऐसा ही, ये प्लस माइनस माइनस, फिर इसका प्लस माइनस माइनस। अब देखिए सबके आगे एक एक निशान है। एक बात ध्यान रखना, किसी के आगे 2 निशान नहीं होने चाहिए। हमेशा ऑपरेशन में एक अंक के आगे एक ही निशान होता है। तो देखिए 90, ये 8 और ये 7, और तीनों का एक एक माइनस का निशान है। तो अब देखिए 8 7 कितना होता है, 15, क्योंकि अब हमें पता है, और 90 तो ये कितना हो जाएगा, 105। इसी तरह से डी पार्ट, डी में हमें क्या दिया हुआ है, 50, फिर माइनस,
फिर माइनस का 40, फिर माइनस माइनस का 2। अब देखिए इसके आगे 2 निशान है तो 1 बनाना होगा मुझे, तो 50, दोनों के दोनों जुड़ के 40, दोनों के दोनों जुड़ के 2। अभी कितना हो गया 90 और 2 92, यानी कि प्लस का 92।